चिंताजनक स्थिति लगती है। और वो ये लगती है कि सरकार को संसद की जरूरत नहीं है। और धीरे धीरे जो जिस तरफ प्रधानमंत्री देश को ले जा रहे हैं, उसमें शायद उनको संसद की जरूरत वो खत्म ही कर रहे हैं पूरी की पूरी। कोविड को लेकर पहले एक लंबे अरसे तक संसद की बैठकें नहीं हुई, ठीक से नहीं हुई, बहस नहीं हुई। और जिस तरह से कृषि विधेयक पारित करके कानून बनाया गया, और जिस तरह से उनको वापस लिया गया, जैसे 3 बंधुआ किसानों को किसी जमींदार ने रिहा कर दिया हो, इस तरह से वापस लिया गया। कोई बातचीत नहीं, कोई 4 मिनट में लोकसभा में विधेयक, बिल जो कानून था वो वापस हो गया। और वैसे ही राज्यसभा में हुआ। देखिए, मुद्दा अलग है। मुद्दा ये है कि हम जानते हैं कि सरकार कितने दबाव में है अभी उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों के चुनावों को लेकर। और लोकसभा के 2.5 साल बचे हैं सिर्फ। मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता कि पीछे क्या हुआ, मैं आगे का देख रहा हूं कि सरकार इस समय गहरे संकट में है, दबाव में है, और वो प्रधानमंत्री के चेहरे पर नाराजगी देखी भी जा सकती है। तो अब सरकार अब कुछ भी कर सकती है। ये जो एक तरह का अहिंसक आतंकवाद है, इसको मैं अगर कहूं तो, कि जिस तरह से विपक्ष की आवाज को बंद किया जा रहा है, कुचला जा रहा है, पिछले संसद का बदला इस संसद में लिया जा रहा है। मतलब पिछली राज्यसभा में जो हो हंगामा हुआ था, आप देखें कि जो जिन लोगों ने किया था हो हंगामा, कथित तौर पर जो जिम्मेदार थे, उनके नाम इसमें नहीं है। मतलब संजय सिंह नहीं है, और भी लोग नहीं है। कुछ 6 लोग कांग्रेस के चुनकर, जैसे, या 2 तृणमूल कांग्रेस के चुन के, या 2 शिवसेना के चुन के, एक सीपीएम सीपीआई का चुन के, जैसे कुछ पता नहीं किस लिहाज से ये चयन किया गया। और वेंकैया नायडू के बारे में हरजिंदर जी ने कहा कि पिछली बार वो रोए थे, उनको आंसू आ गए थे। उन्होंने कह दिया है कि वो निलंबन वापस नहीं लेंगे। तो मुद्दा ये है कि क्या होगा, आगे क्या होगा। लोकसभा में समझौता हो गया है, लोकसभा अध्यक्ष और ओम बिरला और विपक्ष के लोगों के बीच लोकसभा की कार्रवाई चलती रहेगी। तो क्या राज्यसभा की कार्रवाई नहीं चलेगी और लोकसभा की चलती रहेगी? तो क्या विपक्ष को भी बांट दिया गया है? हर चीज को बांटा जा रहा है। तो क्या एक नई संसदीय संस्कृति का विकास हो रहा है देश में? क्या हो रहा है? मतलब ये तो बड़ी चुनौती है। मतलब, और देश के सामने सबसे बड़ा संकट है इस समय कि सरकार किस तरह से विपक्ष को के साथ व्यवहार करना चाहती है। और जिस तरह का व्यवहार सरकार विपक्ष के साथ करना चाहती है, उसी तरह का व्यवहार वो जनता के साथ भी करना चाहती है। मतलब जो सरकार विपक्ष की आवाज को बंद कर सकती है, इसका मतलब है कि जनता के प्रतिनिधियों की आवाज को बंद कर रही है। तो ये मान लिया जाना चाहिए कि जनता की आवाज पर भी अंकुश काफी कुछ तो लगाए जा चुके हैं। अब आगे और चीजों पर अंकुश लगाए जा सकते हैं। मतलब हमको केवल एक तरह के भय के माहौल में धकेला जा रहा है कि सरकार किस तरह की व्यवस्था को चाहती है, किस तरह का विपक्ष चाहती है। और सरकार में जो लोग हैं, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, बीजेपी के जो सदस्य हैं या एनडीए के जो सदस्य हैं, वो किस तरह से खामोशी के साथ पूरी की पूरी चीजों को देख रहे हैं। मतलब उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही है कि संसदीय प्रजातंत्र को किस तरह से
नेस्तनाबूद किया जा रहा है, उसको लेकर कोई बीजेपी में या एनडीए में किसी तरह का विद्रोह नहीं है, किसी तरह की बहस नहीं है। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं। मुझे जो प्रशांत जी ने कहा कि पहले क्या होता था, अभी तो देखिए ना, पत्रकारों को प्रेस गैलरी में जाने नहीं दिया जा रहा है, वो कवर नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री ने किन लोगों से प्रेस से बात की थी संसद की का सत्र शुरू होने के पहले? वो पत्रकार कौन थे और क्या उसमें कोई सवाल पूछा गया क्या? सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।